Hello and welcome again to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ, ये जो एक वीडियो है बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे इंटरमीडिएट पास करते हैं तो उनके कुछ अपने ड्रीम्स होते हैं, कुछ उनके ख्वाब होते हैं कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है या हमें MBA करना है आगे और किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो हर एक बच्चे का अपना ख्वाब होता है। तो आपने देखा होगा मैं कुछ इस तरीके की वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैंने इंटरमीडिएट बायो के ऊपर फोकस करते हुए बच्चों के करियर को दिशा दिखाने की कोशिश की। और उससे पहले मैंने बताया कि किस तरीके से अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो 12th के बाद आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसी कंटिन्यूशन में मैंने आज की एक वीडियो बनाने की कोशिश की है और टॉपिक ये है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद ये सोच रहे हैं कि उन्हें आगे MBA करना है और MBA करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जुड़ना है, किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर बनना है और वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि काश हम किसी अच्छे इंडिया के IIM से, जिसे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उससे MBA करें या उससे PGDM करें और किसी अच्छी कंपनी में एक हाई पैकेज पर जो है जॉब ज्वाइन करें। ओके, तो आज का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं उन बच्चों पे ख़ास तौर पे जो जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट किया है और जो मैनेजमेंट के करियर अपना देख रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट के फील्ड में अपना करियर तलाश रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है और किस तरीके से वो इंटरमीडिएट के बाद कोई कोर्स है जिसे करके वो IIM से जुड़ सकते हैं या किसी इंडिया के एक पर्टिकुलर IIM में एडमिशन ले सकते हैं। तो यस, देयर इज़ वन IIM जिसका कि नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। ओके, इसमें आगे बताने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि इंडिया में एक टेस्ट होता है जिसका नाम है IP MET, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है ये IP MET? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि IIM इंदौर जो कि इंडिया का एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट संस्थान है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। हर किसी का ड्रीम होता है IIM में एंट्री करना। जैसे कि बहुत सारे IIMs हैं, IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, IIM बैंगलोर, IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM काशीपुर, IIM रांची। सिमिलरली IIM इंदौर भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे पढ़ के MBA PGDM करके निकलते हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस पे कंपनीज़ में हायर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि 12th करने के बाद भी हम IIM में एंट्री कर सकते हैं? तो यस, अब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज एक जो टेस्ट का नाम मैंने भी बताया IP MET, ये एक टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल का टेस्ट है जो कि IIM इंदौर कराता है। अब क्या है ये टेस्ट और किस तरीके से आप इस टेस्ट की मदद से IIM इंदौर में एडमिशन ले सकते हैं? IP MET जो एक टेस्ट है जिसको मैंने पहले ही बताया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। IIM इंदौर ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि वो 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 5 साल से मुराद कि 3 साल का BBA प्लस 2 साल का MBA, यानी कि 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद IP MET जो एक एग्ज़ाम है जो कि IIM इंदौर कराता है, जिसकी मदद से आप IIM इंदौर में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप एक ही बार इंटरमीडिएट करने के बाद एंट्री लेंगे और वहाँ से BBA और MBA करके निकलेंगे। ठीक है, तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर आपको IIM में एंट्री करना है तो उसके लिए पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। उसके बाद CAT जो एक एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा और CAT का आपको पता ही कि CAT जो है बहुत आसान नहीं है और CAT को क्वालिफाई करके उसमें बहुत अच्छी परसेंटाइल लाना, 98-99 परसेंटाइल लेके आना और उसके बाद कहीं जाके आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन IIM इंदौर जो एक कॉन्सेप्ट लेके आया है जिसमें कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी कि दो प्रोग्राम मिला दिए, यानी कि BBA और MBA को उन्होंने मिला दिया और IP MET के ज़रिए उन्होंने बच्चों का एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के ऊपर मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा कि क्या है ये IP MET एग्ज़ाम जिसकी मदद से आप IIM इंदौर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये IIM इंदौर कराता है, राइट। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कि 2 चीज़ों को मिला दिया गया है, BBA प्लस MBA। तो इट इज़ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ओके, अब 5 साल में क्या होता है, इस 5 ईयर में 15 टर्म्स होते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा सेमेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में सेमेस्टर चलते हैं, जैसे कि MBA में सेमेस्टर चलता है, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें कि सेमेस्टर सिस्टम होता है। ऐसे ही इसमें 5 ईयर में 15 टर्म्स हैं, ठीक है, और 3 टर्म्स पर ईयर, यानी कि एक साल में 3 टर्म्स, तो 5 साल में हो गए आपके 15 टर्म, और एक टर्म जो होता है वो 3 महीने का होता है, यानी कि एक साल में 3 टर्म होंगे, यानी कि 3 बार एग्जाम होंगे। मैं ये बता रहा हूँ मैं कोर्स के बारे में, जो इनका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो आपके 15 टर्म्स में डिवाइडेड है, और एक टर्म्स जो है वो 3 मंथ्स का है। ओके, तो ये तो बेसिक बात रही कोर्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि जो IP मैट एग्ज़ाम है ये किस तरीके का होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या इसमें आता है, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से आप इस IP मैट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है IP मैट एग्ज़ाम जो कि रिटन टेस्ट है, जो कि हो गया आपका 65 मार्क्स का। ओके, 65 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक पेपर होगा। उसमें बताऊंगा क्या आगे सिलेबस होगा, उस पेपर में क्या आएगा। उसके बाद एक होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, वो होता है आपका 35 मार्क्स का। तो 65 + 35 कम्स आउट टू बी 100 मार्क्स। तो एक कंपोजिट स्कोर बनता है 100 मार्क्स का, जिसका बेस होता है ये IP मैट। तो IP मैट में 100 स्कोर होता है, 65 रिटन टेस्ट और 35 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी आपको बता दूं, पहले ही मैंने बताया कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक परसेंटेज का क्लॉज लगा हुआ है कि आपके 10th और 12th दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक बाधा सी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 60% स्कोर नहीं हो पाता है, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा मार्किंग हो जाती है तो बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th और 12th बोथ। ओके, एज लिमिट जो है वो है, मैक्सिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स। ओके, अब बात आती है क्या कोई परसेंटेज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है, तो यस, जो SC ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। यानी कि अगर आप किसी SC ST कैटेगरी के हैं या PWD कैटेगरी के हैं या PWD कैटेगरी के हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस की कि जो IP मैट एग्जाम है इसमें सिलेबस में क्या आता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी पार्ट जिसे हम मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, और एक होता है आपका वर्बल एबिलिटी पार्ट। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें कि क्वांटिटेटिव मैथ्स, आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ओके, तो इसके 60 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और जो वर्बल एबिलिटी है, ओके, तो वर्बल एबिलिटी में आपके वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आते हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 400 नंबर का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स आपके गलत आंसर के लिए कट जाएंगे। ओके, तो ये तो बेसिक बताई मैंने इसके पेपर पैटर्न की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि किस लैंग्वेज में ये पेपर होता है IP मैट। तो मैं बता दूं ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, यानी कि इंग्लिश में ही पेपर आएगा, हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में पेपर नहीं आएगा। तो IP मैट का एग्जाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ड्यूरेशन कितनी होती है एग्जाम की वो बता देता हूँ आपको मैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 2 आवर्स में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना होता है। ओके, और उस पेपर में जो 3 सेक्शन आते हैं IP मैट के अंदर, 3 सेक्शंस आते हैं जिसमें कि आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल रीजनिंग वगैरह, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई IP मैट के बारे में। यानी कि IP मैट एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इंटरमीडिएट करने के बाद IIM इंदौर में BBA + MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और अपने मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि IIM इंदौर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अगर आप वहाँ से जुड़ जाते हैं तो वहाँ के प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी सैलरी पे कंपनीज जो है IIM इंदौर से पास आउट बच्चों को हायर करती है। अब क्या सिर्फ IIM इंदौर ही इस तरीके का पेपर कराता है? तो मैं आपको बता दूं नहीं, इसके अलावा एक और संस्थान है, इसका नाम है IIM रांची। तो IIM रांची ने भी इस तरीके का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है BBA + MBA, और जिसको वो IPM नाम के एक टेस्ट से एंट्री कराता है बच्चों की। ओके, तो IIM इंदौर हो गया, IIM रांची हो गया, तो ये संस्थान मैंने बताया जो कि BBA + MBA कंबाइंड एक टेस्ट कराते हैं और BBA + MBA में एडमिशन
लेते हैं। थोड़ा सा फीस के बारे में जानकारी दे दूँ तो अगर IIM इंदौर की बात करूँ तो अमूमन 4 लाख पर एनम का खर्चा आता है पहले 3 साल का। जो BBA आप करेंगे तो 4 लाख पर एनम। जाहिर सी बात है फीस हाई है क्योंकि आप IIM इंदौर में एडमिशन ले रहे हैं, किसी मीडियोकर या किसी C ग्रेड या D ग्रेड इंस्टीट्यूट में नहीं ले रहे हैं, आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो है IIM इंदौर उसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो 4 लाख पर एनम के आसपास का 1 साल का खर्चा बैठता है शुरू के 3 साल। उसके बाद जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो जो बाकी के बचे हुए 2 साल है उसकी फ़ीस जो है वो वही होती है जो कि इनके नॉर्मल जो इनका MBA प्रोग्राम है या जो कि PGP प्रोग्राम है उसकी फ़ीस होती है। तो थोड़ा सा फीस को लेके थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, सो दिस टेस्ट और दिस काइंड ऑफ अ कोर्स दैट इज़ BBA प्लस MBA कंडक्टेड बाय IP MET कुड बी अ गेम चेंजर फॉर योर लाइफ। ओके, तो इस पर आप ध्यान रखिए और अपने मैनेजमेंट के करियर को आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और मैं इस तरीके की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।